बहराइच में आज जो हुआ वो आपने देखा। अब बात आपको पता होनी चाहिए कल फतेहपुर में क्या हुआ था, जो मजार और मंदिर का विवाद, जिस पर पुलिस की कार्रवाई के बाद अब भड़काऊ बयानबाजी भी तेज हो गई। धार्मिक मामले को सियासी रंग दे दिया गया और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पर मजहब के आधार पर कार्रवाई करने के आरोप लगे और यही आरोप गूंजे उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी। मुस्लिम होते तो मार देते गोली, अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी। भाईजान की ये कैसी भड़काऊ बोली। खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है, किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। यूपी के फतेहपुर में मकबरा बनाम शिव मंदिर विवाद के मामले में घमासान तेज होता जा रहा है। सोमवार को हिंदू संगठनों ने वहां मंदिर होने का दावा करते हुए मजार में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। साथ ही वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद इसे सियासी रंग देते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। भाईजान इस पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मजहब के हिसाब से कानूनी कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे, ये करेंगे तो समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की। इस सियासी बयानबाजी के बीच फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद मकबरे की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जिस मजार को तोड़ा गया उसे प्रशासन ने बनवा दिया। साथ ही सुरक्षा को बढ़ाते हुए पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं मौका मुआयना करने के लिए। आपको मैं फिर से तस्वीर एक बार दिखाऊं तो देखिए, चारों तरफ देख रहे हैं। उस जगह पर भी गए जिस मजार को तोड़ा गया था। हालांकि पुलिस ने उस मजार को बनवा दिया है दोबारा से और स्थिति जो है अभी यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य दिख रही है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो मकबरा है और इसी के चारों तरफ मजार है। दूसरी तरफ जो मजार है उसको हिंदूवादी संगठनों ने तोड़ा था और तोड़ने के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना करने की कोशिश की थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच के आधार पर कार्रवाई का दावा किया है। देखिए, उसमें जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई। कितने लोग गिरफ्तारी हुई सर अभी तक? देखिए, अभी तक हम लोग अपना जो भी है इसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको अवगत कराएंगे। मानते इस विवाद पर जी मीडिया की टीम ने जब मुस्लिम पक्ष से बातचीत की तो उन्होंने मजार के 500 साल पुराना होने की दलील दी। साथ ही इसे 12 बीघा जमीन पर कब्जे से जुड़ा होने का मामला बताया। ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, उस ड्रोन कैमरे में देख लिया जाए कि पत्थरबाजी यहाँ पास कहाँ पास हुई है। पत्थरबाजी कहीं नहीं, ये आरोप सरासर गलत है। आपको तो ये जानकारी होगी कि ये मकबरा है या शिव मंदिर है? ये मकबरा है, जो है वही रहेगा। कब से कितना पुराना है ये? 500 साल पुराना है। जो 10-12 बीघा इसकी जमीन लगी हुई है, इसका खेल चल रहा है। इसको कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं और इसमें प्लाटिंग करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग सत्ता के भी हैं। फतेहपुर मजार मामले की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी। इस मुद्दे पर एसपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसे स्पीकर सतीश महाना ने शांत कराने की कोशिश की। अगर आपका मन है उनके ऊपर चर्चा करने का, अगर आपका मन है तो प्लीज अपनी सीट पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है उसे लाने के लिए तो आप डिसाइड कर लो। फतेहपुर मामले की सियासी लड़ाई सदन के बाहर भी दिखी, जिसमें अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
फतेहपुर मजार वर्सेस मंदिर मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब जिस तरह से भाईजान इस पर भड़काऊ बयान देने में लगे हैं, उससे सियासत भी तेज होती जा रही है। फतेहपुर से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फतेहपुर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश में तो साधु और संत और मौलाना भी सामने आ गए। इमरान मसूद के बयान पर मुस्लिम और हिंदू पक्ष का क्या कहना है, ये आपको सुनना चाहिए। ये पूरा एक तरफ कार्रवाई की जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, जिन्होंने जो संगठनों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस तमाशा देखती रही और वो माहौल को खराब करते रहे। जो मकबरे में हिंदूवादी संगठनों ने जो मतलब तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है। सबसे पहले अपने इतिहास को आप जानें कि आप भारत में कब आए, भारत के किन किन धार्मिक स्थलों को आपकी कौम ने लूटा, अतिक्रमण किया और मीनारें खड़ा कर दी। इमरान मसूद के जैसे लोग केवल नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं और समाज में दंगा चाहते हैं।